नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और सांसद सुधीर जी गुप्ता के साथ। जलेश्वर महादेव की मनोरम परिसर में हम लोग उपस्थित हैं। बात करते हैं सर से। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। 10 साल का कार्यकाल, जावत से जावरा तक का क्षेत्र आपके विकास का परिदृश्य क्या कहता है? देखो, बदल गया सारा। अगर हम विकास को दृष्टिकोण रखते हुए देखते हैं, राम राज्य की परिकल्पना पर अगर हम बात करते हैं, तो भूमि विकास बैंक जो कांग्रेस का बैंक रहा है, उसको बंद करके 0% ब्याज से इस भारतीय जनता पार्टी ने किसान कल्याण के काम शुरू किए। हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था देने को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़े। गरीब कल्याण हमारा फोकस है, इसीलिए 83 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन घर पहुंचता है। घर घर में गैस का चूल्हा है। तो सवेरे सवेरे कांग्रेस के ज़माने में 2013 में निकलने वाली ऐसी सवेरे सवेरे की डब्बा रैलियाँ जो शौचालय के अभाव में लोगों को गांव की सड़कों पर खुले में शौच करने को मजबूर करता था। इस गारंटी के साथ कि बाकी रह गए उनको भविष्य में इस कार्यकाल में आवास मिलेगा। हम सब एक अच्छे संसदीय क्षेत्र निर्माण की परिकल्पना लेकर चले थे। तो आज अगर हम नीमच को ही दृष्टिगत रखें तो नीमच का रेलवे स्टेशन 1860 में बना था। शायद मैं समझता हूं कि इन लोगों ने एक भी पत्थर कांग्रेस ने उस रेलवे स्टेशन के विकास पर नहीं लगाया। महिलाएं उतर नहीं सकती थी क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटे होते थे, और आज भरपूर लंबाई का प्लेटफॉर्म है। तो नीमच से चित्तौड़ दोहरीकरण कंप्लीट हो गया है। नीमच से रतलाम का दोहरीकरण तेज़ गति से चल रहा है। नीमच से और बड़ी सादड़ी पर रेलवे अपना बहुत बड़ा पैसा लगा चुका है, और नीमच से कोटा वाया सिंगोली ये एक नया रूट डिज़ाइन हुआ है। CRPF अंग्रेज़ों के ज़माने का बसाया हुआ, कांग्रेस तो उसे भूल भाल गई थी। ये तो दिलीप बापू की परिकल्पना है कि इन्होंने मुझे कहा कि CRPF का भी विकास करना, और लगभग 100 करोड़ रुपया नीमच में CRPF में हम लगा पाने में सफल हुए हैं। ओपीएम फैक्ट्री तो ये 2-3 बड़े लाडले कांग्रेसी नेता है ना, और इनका बड़ा लाडला वाला अखबार है क्या। अब उस अखबार की निजी ख्वाहिशें तो हम पूरी नहीं कर सकते साहब, इसलिए वह एक नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश करता है। पर उससे पूछ तो लो कि नीमच असल में देखा भी था कि नहीं देखा। नीमच का विकास, अगर नीमच के शहरी विकास की बात करें तो अमृत भारत में नीमच का शहरी विकास हुआ है। और हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि नीमच में CM राइज स्कूल है, जीरन में CM राइज स्कूल है, जीरन में कॉलेज है। तो नीमच के अंदर एक और सेंट्रल स्कूल है, मॉडल स्कूल, सेंट्रल स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब, PM श्री स्कूल, एक नई श्रृंखला के साथ शानदार मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज के साथ अब नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ होने वाला है, और बढ़िया से बच्चे और पायलट ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अगले 5 साल के लिए आपने फिर ताल ठोकी है। क्यों वोट दे आपके ख्वाबों में, ख्यालों में, जहन में? 5 साल का नक्शा क्या है? देखिए, व्यक्ति अपने मन के सपने को पूरा करना चाहता है, और गरीब हो, किसान हो, महिला हो या युवा हो, उनके अपने सपने होते हैं। और इसीलिए पढ़े लिखे लोग एक कंपेयर चार्ट बना लेते हैं कि 5 साल बनाम 5 साल, 10 साल बनाम। लेकिन कांग्रेस को किस बनाम से कहें? गरीब हटाने का, गरीबी हटाने का नारा दिया 70 के दशक में। मनोज कुमार ने फिल्म बना दिया रोटी कपड़ा और मकान। मकान तो आज बनाने की लिस्ट लंबी है ना, तो तुम्हारे वाले मकान कहाँ हैं? अभी कमलनाथ के साथ ये 2-3 कांग्रेस के नेता जो अभी बड़ी छपास में घूम रहे हैं, बड़ा कहते फिर रहे थे हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख वाला मकान दे देंगे, 2.5 लाख वाला मकान दे देंगे। मैंने पूछा, भाई गांव-गांव में जाकर के गुड़धनिया मुझे भी तो खिलाओ, कमलनाथ वाले मकान का तो अभी तो मिला नहीं। गांव-गांव में इन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी के लोग तो तीर्थ यात्रा ट्रेन से और हवाई जहाज़ से ले जाते हैं, हम इससे भी बढ़िया साधन लगाएंगे। अब इससे बढ़िया वाला साधन कौन सा लगाया पता नहीं इनको। मुझे एक बात बताओ कि गरीब कल्याण की बात करते हैं, लाल गेहूं खिलाया, आज हम 83 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंचाते हैं, करोड़ों लोगों के घरों पर गैस का चूल्हा है,
बहनों ने कह दिया कि गैस महंगा है तो रेट कम हुए, और डबल इंजन की सरकार ने 1250 रुपये इस बात के लिए दिए कि बहनों को अगर छोटे छोटे कोई काम है तो वो आसानी से कर सके। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चे यहाँ के समझदार हैं, पढ़ लिख कर आगे जाना चाहते हैं, और इसीलिए कंपेयर करते हैं कि आज सीमेंट का एक नया कारखाना आया है, आज बायोटेक्नोलॉजी पार्क आया है, आज अफीम के डोडा चूरे की प्रोसेस के लिए प्लांट आया है, तो आज शिमला में इलेक्ट्रिक उत्पादन का बड़ा अभियान आया है। तो देश की सड़कों के बड़े अभियानों में हमारा संसदीय क्षेत्र कहीं पीछे नहीं है। और पर्यटन की संभावनाओं पर अगर बात करते हैं तो सेंचुरी तो नीमच जिले में ही आनी है, और अतिशीघ्र 3-4-5 महीने में उसका स्वरूप देगा। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आज भी अखबारों में छपा है, सीपी के किसानों के तोल अटके हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो दिग्विजय सिंह का कैसेट इनके पास नहीं है क्या, कांग्रेस वालों के पास? पहले इनका सुनने की बजाय अपने पितामह दिग्विजय सिंह का कैसेट सुन ले, और वो न समझ में आ रहा हो तो मीनाक्षी नटराजन ने जो भाषण दिए वो कैसेट सुन ले। पहले घर तो चेक कर लो, अफीम किसानों के प्रति तुम्हारी क्या क्रूर नजरिया था, तुम्हारा चिदम्बरम और मीनाक्षी नटराजन से लेकर नजरिया क्या था तुम्हारा किसानों से? आंख में आंख मिलाकर बात करो किसानों से, तुम क्या अभियान लेकर आए थे और तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र क्या थे, पता नहीं क्या? क्यों हमसे खुलवाते हो? अपने आकाओं की दिग्विजय सिंह की कैसेट सुनकर पर्याप्त संतुष्टि मिल जाएगी। सर, नीमच के लिए 5 साल के लिए मंदसौर जावरा लोकसभा पूरी बात करें, जावत से जावरा तक, क्या खास बातें आने वाले समय में आपकी प्लानिंग में है सर? एक बेहतर नीमच बनेगा। हम चाहेंगे कि हर सुविधाएं लोगों को सुलभ तरीके से मिले, अच्छी सड़कें हों, हवाई अड्डे हों, पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस हों, घर में गैस कनेक्शन के लिए न जाना पड़े और गैस कनेक्शन घर पर हो, ऐसे सब अभियानों, खेतों में पानी हो, घर में गरीब से गरीब व्यक्ति के घर पर पीने का पानी उपलब्ध हो। हम एक बेहतर संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित हैं। कांग्रेस ने जो विरासत में दिया था उन दोनों तीनों, अब कांग्रेस में कोई बचा थोड़ी साहब, आप कांग्रेस मत कहो, आप तो नाम ही ले लिया करो, क्योंकि कांग्रेस क्या होता है, वो तो गया। और देखो एक बात बहुत साफ है, मुस्लिम लीग पार्टी से हमारा समझौता नहीं और कांग्रेस से हमारी दोस्ती नहीं, ये दोनों तो चलेगा नहीं साहब। सर, आप लगातार अपनी नुक्कड़ सभाओं में पाकिस्तान पर भी हमलावर हैं, रावी नदी पर प्रतिबंध की बात भी कर रहे हैं। एक बात बताओ साहब, जेएनयू में कन्हैया कुमार के गले में हाथ डालकर अगर कांग्रेस के आका भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस टुकड़े के इंतज़ार में बैठे हो क्या? तुम्हारे सहयोगी दल जिस तरीके से भारत के प्रति नफरत फैलाते हैं, तुमने कभी पाकिस्तान और चीन, तुम्हारे इरादे क्या? जब चीन से झगड़ा था तो तुम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान से जब झगड़ा था तो तुम्हारे कांग्रेस के लीडर पाकिस्तान के अंदर जाकर क्या कर रहे थे? किसी से छुपा है क्या? तो इसलिए एक बात तो साफ है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने परमाणु बम दिया है साहब, हमें परमाणु बम जेब में रखने के लिए तो नहीं दिया ना। अगर दुनिया के इरादे भारतीय बच्चों के खिलाफ होंगे तो हमें भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब बम दे गए। और हम जानते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने का जो नीच षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, ये लड़ाने का जो काम कर रही है, तो समानता से सब साथ जी रहे हैं, ये जीने नहीं देना चाहती है और पाकिस्तान को आगे करके और भारत में एक दुश्मनी का माहौल बनाती है। इसलिए पाकिस्तान के इरादे हमने पेक कर दिया साहब। पाकिस्तान अब कहाँ आकर लड़ता है और कहाँ आकर अड़ता है ये वो सोच ले, शुरू से करना है, एंड तो भारत करना है। आखिरी सवाल सर, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हकीकत की ज़मीन पर आप क्या मानते हैं? 370 धारा हटाने के बाद हर कार्यकर्ता 370 के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस और एनडीए 400 प्लस, इससे कहीं कम नहीं। आपके सांसद सुधीर गुप्ता साहब जो पूरे दावे के साथ विकास की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान पर और कांग्रेस पर जोरदार ढंग से हमलावर